तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 किसी चिड़ियाघर या किसी जू से कम नहीं है, क्योंकि भाई पहले के जितने भी सीज़न थे उसके अंदर कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, क्या हो रहा है ये अच्छे से समझ आता था, पर्पस समझ में आता था, अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती थी। लेकिन इस सीज़न को देखने के बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। साला किसी कैरेक्टर से हम फील नहीं कर पा रहे हैं, हम कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं। और यार चलो मान लेते हैं कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्टोरी लाइन में तो दम होना चाहिए ना। हमको पूरा, हम सीजन देख लिया, हमको ये फील हो रहा है कि भाई सीजन में कुछ था ही नहीं, देखने के बाद कुछ बचा ही नहीं है। पे का देखे हम, साला 2 दिन 2 रातें चली गई हमारी, 1 घंटे के एपिसोड थे, इतना लंबा लंबा खींच दिया, उसके बाद भी कनेक्शन ही फील नहीं कर पाए कैरेक्टर के साथ। आइए आपको बताते हैं काहे ऐसा हुआ। मिर्ज़ापुर सीजन 3 के प्लॉट के बारे में अगर बात करूं तो राइटर का सिर्फ एक ही गोल था। इसके अंदर जो मिर्ज़ापुर का, जो हमने क्लासिक मिर्ज़ापुर देखा था सीजन 1 में, उसी की तरह इस मिर्ज़ापुर की अभी जो कहानी चल रही थी इसको रीसेट करना, ताकि कालीन भैया अपने नए वारिस के साथ गद्दी पर वापस आए, जो वो आ चुके हैं। गुड्डू और गोलू प्यार में पड़ जाए, जो देखने में कभी कभी थोड़ा अजीब लगता है और कभी कभी लगता है कि हाँ एक दूसरे की ज़रूरत है इनको। और वहीं पे सीएम माधुरी बन चुकी है, यानी कालीन भैया की बहू, वो सीएम है। रमाकांत पंडित जेल में है और जो गुड्डू की बहन थी वो रमाकांत पंडित के इशारों या उसूलों पे चलने का काम कर रही है। लेकिन खुद पंडित जी ने मना कर दिया कि मेरे उसूल खराब थे भाई, मत फॉलो करो इनको। उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनके गुड्डू भैया ने उनके ही होने वाले या हो चुके या उनके प्रेमी को जो मारा, उनकी जो आंखें निकाल दी, इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है। बाकी अगर बाहुबलियों की बात करें तो भाई माधुरी जी ने पूरे स्टेट को एकदम ऐसा क्राइम फ्री करने का जो डिसीजन लिया था ना, वो कर दिया शरद शुक्ला के साथ। बाकी सारे बाहुबलियों को बैठक में ठा 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 करके उड़ा दिया है, कुछ बचा ही नहीं। हाँ मतलब लास्ट में वो बैठते अपनी गद्दी पे यूं करके, बट क्या फायदा हुआ, एट दी एंड मौत को तो अपने अंदर समा गए ना। और वैसे चलो एक बात आपको बताते हैं, मिर्ज़ापुर की गद्दी पे कोई बैठे या ना बैठे, लेकिन मिर्ज़ापुर का एक इतिहास बहुत क्लियर है कि जो भी पावर और प्यार के पीछे पड़ता है या प्यार में या पावर में पड़ जाता है, उसका रास्ता खुल जाता है मौत के समंदर का। वो कितनी बार कैसे डुबकी मार के बचेगा या नहीं बचेगा कोई नहीं जानता। अब आप समझदार हैं कि गुड्डू भैया और गोलू का जो प्यार का एंगल चल रहा है, ये टिकेगा या डूबेगा। वहीं पे अगर हम बात करें कालीन भैया की, तो उनका नया वारिस आ रहा है अगले सीजन में। वो कब तक कितना बड़ा होगा पता नहीं, क्योंकि गुड्डू और गोलू शांत तो बैठेंगे नहीं। अब जहाँ तक है, गोलू जो है वो एरोगेंट हो जाए और गुड्डू जो है वो शांत हो जाए। पर इन सब के बीच में हम छोटे त्यागी को नहीं भूल सकते। मतलब छोटे त्यागी जो बड़े त्यागी बन चुके हैं, बड़े त्यागी की जिंदगी जी रहे हैं। भाभी को पता चल चुका है, माँ को पहले से पता था, बेटी अब घबराने लगी है। अब वैसे बेटी घबराने से हमें लाला की बेटी के बारे में पता चला। गुड्डू को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, बेचारी का दिल तोड़ दिए, हमको भी बुरा लग रहा है। वैसे नहीं बोले हम कुछ, हमारा घर वाले भी वीडियो देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सेगमेंट पे। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो। प्लॉट के बारे में तो बात कर ली, लेकिन पोस्ट क्रेडिट अभी बचा हुआ है। पोस्ट क्रेडिट के अंदर होता क्या है कि वो जो खान साहब, याद है वो 6 फुट के, वो कालीन भैया के वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी थे, दोनों हैंड, वो वापस आ रहे हैं अगले सीजन में। अब होने ये वाला है कि माधुरी नहीं, माधुरी नहीं, उनकी वाइफ बीना नाम था ना उनका। अब नाम सही ले रहा हूँ गलत मुझे नहीं पता, लेकिन बीना नाम था शायद। तो वो जो बीना जी है, उन्होंने अपनी छोटी गोलू, मतलब उनके यहाँ जो काम करती थी, वो जो लड़की थी जिसको गोलू के कपड़े पहनने का शौक था, कविता पढ़ने का शौक था, वो गोलू बन रही हैं। वैसे इनकी और गोलू की फाइट देखने में मज़ा तो आएगा। भाभी करते हुए गोलू बन गई, भाभी का बस गला ना पकड़ ले कुछ टाइम बाद। खैर, तो खान साहब जो हैं उन्हें बुलाया जाता है, वो पत्थर तोड़ रहे होते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। भाभी आपको बुला रही हैं ये उन्हें पता चलता है। अब भाभी किस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बुला रही हैं ये तो अगले सीज़न में पता चलेगा। वैसे पूरी मिर्ज़ापुर सीज़न 3 को देखने के बाद मेरे को एक चीज़ तो समझ आ गई है कि सीज़न 4 जो आएगा, एक तो आएगा कंफर्म है, लेकिन इसके अंदर वुमेन वर्सेस वुमेन होने वाली है, क्योंकि शरद शुक्ला की माँ भी जिंदा है।
माधुरी जी अपना काम कर ही रही हैं। अब लगता है कि छोटे त्यागी की जो घर में लेडीज हैं उनको भी अब लगेगा फ्रंट फुट पे आना खेलना। क्या है ना, बहुत गड़बड़ घोटाला हो रहा है और हमें लग रहा है कि जो छोटे त्यागी के पिताजी हैं वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे नहीं। क्या होगा कैसे होगा क्या ही बताएं। बीना जी अलग गुस्से में हैं, गोलू जी अलग गुस्से में हैं, छोटी गोलू अलग आ गई हैं, तो मतलब भाई बहुत कुछ होने वाला है अगले सीजन में। तो वुमेन वर्सेस वुमेन वर्सेस वुमेन वर्सेस वुमेन हमको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव सेगमेंट पे आया जाए तो भाई देखो, इस सीज़न को मैं पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, साथ ही में बताऊंगा कि मतलब जो चीज़ इसकी अच्छी है वही चीज़ इसकी बुरी भी है। स्टोरी की एक एक चीज़ में एक एक मेन कैरेक्टर को पिछले सीज़न के बहुत वक्त दिया जाता है, जिसकी वजह से स्टोरी स्लो हो जाती है। अब वहीं पे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को इतना वक्त दे दिया कि जो नए कैरेक्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाए थे उनका कोई एग्जिस्टेंस, कोई मतलब, कोई उनका आना जाना, मतलब वो जो कॉलेज से बच्चे उठाए थे वो आए चले गए मर गए कोई पता नहीं है। कुछ कभी दिख जाते हैं कुछ कभी नहीं दिखते। जब ज़रूरत होती है तब उन्हें बुला लिया जाता है फिलर्स की तरह, और जब नहीं ज़रूरत होती है उन्हें भेज दिया जाता है। तो ये कैसा दोस्ताना है, ये कैसा काम हो रहा है भाई। पिछले सीजन्स में एक एक बंदे का मोटिव हुआ करता था, मुन्ना के दोस्त तक। मतलब आप सोच के देखो ना, जो मुन्ना के दोस्त थे उनसे भी हम रिलेट कर पा रहे थे। एक एक बंदे को हम चाहे कितनी बार देखें फिर भी एक कनेक्शन बन जाता था। यहाँ पे तो कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। वहीं पे अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो भाई इसके अंदर हमें सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक लगी, कोई दिक्कत नहीं था। म्यूज़िक भी पहले जैसा ही है तो ठीक ही है। और हाँ, एक चीज़ हमको याद आई कि जिसको हम शेर शेर समझ रहे थे वो शेर नहीं बिल्ली है, वो भी काली बिल्ली जो फांस जाती है कालीन भैया की बीवी के जाल में। अभी तो खैर बीवी जी खुद फंसी हुई हैं कालीन भैया के जाल में, तो उनके पास ऑप्शन तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर फिर वापस आए पॉजिटिव नेगेटिव सेगमेंट पे, तो इस सीज़न के अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम थी। मतलब बहुत प्रिडिक्टेबल हो रहा था, कुछ जगह पे अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन वो भी ऐसा था इसीलिए था क्योंकि भाई उन नए कैरेक्टर्स को हम जानते नहीं, देखते नहीं। वैसे इस पूरे सीन के अंदर इन्होंने एक और नया विलन को सेटअप किया है जो वेस्ट में यूपी के एग्जिस्ट कर रहा है, काम कर रहा है, नाम वाम भी बताया था उसका। लेकिन यार मेरे को नहीं लगता वो अभी इतना इंटरेस्ट लेगा सीज़न 4 के अंदर। हाँ माना कालीन भैया वापस आ गए हैं, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होंगे इस बार उनके साथ सीएम साहिबा खड़ी हैं। मतलब पूरे पूर्वांचल को बस अपनी चुटकियों में हिला सकती हैं, लेकिन वो हिला पाएंगे नहीं क्योंकि जेपी अपनी जगह पे काम किए जा रहे हैं। गोलू और गुड्डू के साथ हाथ मिलाने के बाद गुड्डू को जेल से बाहर निकाला गया है माधुरी जी के कार्यकर्ता के थ्रू ही। तो मतलब जेपी यादव आएंगे पावर में फिर से और माधुरी जी के हाथ से पावर छिनेगा। मानते हैं कि भाई जेपी जो यादव हैं वो खुद सीएम नहीं बन सकते, लेकिन कई प्यादों को तो बना सकते हैं। और इमेजिन करके देखिए अगर गोलू या गुड्डू में से कोई सीएम बन गया तो पूर्वांचल में क्या होगा, कैसे होगा और कितना होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। खैर अभी तो मिर्ज़ापुर के अंदर एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, वो जेपी यादव की प्रेजेंट। लास्ट सीज़न में प्रेजेंट नहीं एक्स बन गई थी, इस सीज़न के अंदर फिर से प्रेजेंट बनने की कोशिश की। फिर लगा शरद शुक्ला ज़्यादा करीब आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन शुक्ला जी जो है वो किसी और के प्यार में पागल थे, जिस वजह से मौत को अपना लिए। हा मत करो प्यार भाई, मिर्ज़ापुर है ये, यहाँ सांस कम और गोलियां ज़्यादा चलती है। माशाल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। वैसे अगर इन सब चीज़ों में आपकी काम की चीज़ नहीं मिली है तो आपको बता दें 6, 7, 8, 9 और 10 ये जितने भी एपिसोड है इसमें आपको आपके मतलब की चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ है नहीं जिससे आपको बड़ा अच्छा लगे, बट हाँ 9th एपिसोड के एंड में और 10th एपिसोड में आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन 9th के एंडिंग और 10th में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग मिल सकता है आपको, जिसके बाद आपका सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा आपको। मतलब इतना तो मिल ही जाएगा कि हाँ आपको मतलब समझ में आ जाए कि मिर्ज़ापुर तो मिर्ज़ापुर ही रहेगा। बाकी आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।